सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 28 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार का, यानी कि हम 3 रात 2 दिन के बाद आज ओपन होंगे। और दोस्तों, इस वीकेंड पर बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट बैंकों के नतीजे आए। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बैंक कौन सा था? कोटक बैंक, जिस पर मैंने वीकेंड पर चर्चा की और उसमें बताया कि उनको नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे डेंट लगा है। उसके बाद एक दो और बैंकों के, यानी कि छोटे और मझले बैंकों के भी नतीजे आए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नतीजा है, जिसने भी कोई बहुत ज़्यादा आशा जिससे हुई हो ऐसा तो नज़र नहीं आया। उसके बाद दोस्तों, संडे को यानी कि रविवार को एक खबर आई कि टीसीएस अपनी 2% लोगों की छटनी करने वाला है, ले ऑफ्स करने वाला है। लगभग लगभग 12,000। टीसीएस में आपको पता है, सबसे बड़ी टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है भारत की। और उसने कहा है 2% जो उसकी जो वर्क फोर्स है वो कम करने वाला है। और कौन से लेवल्स पे? मिड एंड सीनियर लेवल्स पर। कारण क्या है? उन्होंने कहा कि भाई, बिजनेस जो है अब एक अलग तरह से चल रहा है। उनको अब बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से एक नई रणनीति बनाने का है। और नई रणनीति के लिए उनको नए लोगों की ज़रूरत है जो कि ज़्यादा चुस्त हों और ज़्यादा कारगर हों विद द चेंजिंग टाइम्स ऑफ इन द बिजनेसेस। तो भाई, 12,000 लोगों की ले ऑफ्स की सबसे बड़ी कहानी जो है वो शुरू हो गई है। टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है आपको, जैसे मैंने बताया, आईटी में। और इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर पड़ना लगभग लगभग तय है। चाहे कोई विप्रो है, चाहे कोई इन्फोसिस है, कई मिड सेक्टर की कंपनीज भी, मिड कैप की कंपनीज भी इस सेक्टर में स्थित हैं, बैठी हुई हैं। और अगर आईटी में आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका रिपल इम्पैक्ट और सब जगह भी पड़ने को, देखने को मिल जाएगा। खतरे की घंटी है जी, बिल्कुल खतरे की घंटी है। और अब हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार को अपने सेल स्प्री को जारी रखे हुए थे। उन्होंने नेट सेल ही किया है और डीआईआईज नेट बाय में जरूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग लगभग 1980 करोड़ से 1980 करोड़ के नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए हैं। डीआईआईज ने 2138 करोड़ 2138 करोड़ के अप्रोक्सीमेट खरीदारी, यानी कि नेट बाय कैश में किया है शुक्रवार वाले दिन। अगर डेरिवेटिव्स का, एफआईआईज का स्टैटिस्टिक्स देखें डेरिवेटिव्स का, तो वहां पर हमको पता चलता है कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर को सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर को कुछ थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ रही है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स सेल किया है और निफ्टी फ्यूचर्स भर भर के सेल किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आज हम देखेंगे तो आज कहीं कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नतीजा तो नहीं आ रहा। जी हाँ, आज कुछ नतीजे आने हैं क्वार्टर वन के। कौन से? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नतीजा है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नतीजा है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, गेल इंडिया, मजगांव डॉक डेवलपर्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, माफ कीजिए, वारी एनर्जीज, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, इंडसन बैंक और निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के नतीजे आज आने हैं। केईसी इंटरनेशनल और पिरामिल फार्मा के साथ साथ मदरसन सुमी वायरिंग भी आज ही अपने नतीजे घोषित करेंगे। अब जरा एक बार को हम लोग ये देख लेते हैं कि निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। सबसे पहले बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ही हम आज करेंगे शुरुआत। निफ्टी 24,837 पर क्लोज हुआ। किस दिन? शुक्रवार वाले दिन। निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ वो लेवल्स क्या हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए, वो 50 डेमा को भी बुरी तरह से तोड़ के क्लोज हुआ है। 50 डेमा बैठता है हमारा 24,953 के आसपास, 24,950 953 के आसपास, और उसको भी बुरी तरह से तोड़ चुका है। और 24,806 का पिछले दिन उसने लो लगाया। अब स्थितियां आपको पता है अच्छी तो है नहीं।
सेल ऑन बाउंस की स्थितियां हैं। मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई सेल ऑन बाउंस की, कब से, जब से ये 20 डेमा को ब्रीच करके नीचे जा चुका था, या ये कहिए जब 20 डेमा को 9 डेमा ने क्रॉस ओवर दे दिया था, तब से कह रहा हूं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं साहब अभी तो ऊपर ही जाएगा, तो ठीक है भाई। खैर एनीवेज, अब आपको स्थितियां मालूम है। बृहस्पतिवार को एक बेरिश एनगल्फ कैंडल बनी थी, शुक्रवार को उसका फॉलो अप एक्शन हुआ है। और स्थितियां कैसी हैं, आज टीसीएस की जो खबर है उस पर रिएक्शन होगा, आज जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे हैं उस पर असर होगा, आज जो नतीजे आए हैं कोटक बैंक के उस पर भी मार्केट अपना असर दिखाएगा। एनीवेज, जब तक अब हम 24,806 के नीचे ना चलना स्टार्ट करें, 24,806 पिछले दिन का लो है, उसके नीचे गए तो दिक्कत। पहला लेवल 24,750 आ सकता है, 24,750, और अगर वो भी टूटता है तो 24,700, 704, 24,700, 704। ऑन द अपसाइड पे हम तभी कुछ सोचेंगे जब 25,010 के ऊपर चलें और टिकें। 25,010 का लेवल, 25,000 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एनी बाउंस टुवर्ड्स 24,953 और इवन 25,000 इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। 25,000 अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। 25,010 के ऊपर चलेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 25,080 आएगा, 25,080 आएगा, उसके बाद 25,142, 25,142 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक आपको मालूम है पिछली कैंडल्स जो दो बनी है वो बनी है लाल रंग की, रेड कलर की। 50 डेमा के अभी भी ऊपर है, लेकिन 20 डेमा तोड़ चुके हैं। 20 डेमा का तोड़ने का मतलब क्या होता है? वीकनेस, सिंपल वीकनेस, कमजोरी। नतीजे कैसे आए हैं उसके बारे में खूब चर्चा हुई है, आपको भी मालूम है। रिएक्शन कैसा मिलता है वो भी आपको सुबह 9:15 बजे के करीब मिल ही जाएगा देखने को। एनीवेज, निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं, जब तक हम 56,440 के नीचे ना जाए, 56,439, 440 पिछले दिन का लो है, तो 56,440 का लेवल रख लेते हैं। 56,440 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो डाउन साइड के लिए टूटता है 56,440, सिंपली उसके नीचे 56,260 का लेवल है, 56,260 का लेवल। 56,260 भी टूटा तो 56,097, 56,097, और अगर वो भी टूट जाता है तो 55,986, 55,986। अपसाइड पे हम जब तक 56,800, 806 के ऊपर नहीं जाएंगे, फॉर द अपसाइड till the time we don't breach 56,806 on the upside, I don't think if we will need to even think of upside. 56,806 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,000, 57,009 का। अगर ऐसा होता है तो कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, तभी ऐसा दिखेगा। अब उसके लिए आपको पता है कि कौन सा ऐसा है भाई आज स्टॉक जो ऐसा कुछ करेगा। लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो 57,000, 57,009, और अगर वो भी पार हुआ तो 57,185। अगर 57,000, 57,009 के ऊपर टिकने लग गए तो शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 57,185, 57,185, 57,330, 57,330। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। ये निफ्टी मिड कैप क्या चल रहा है भाई आजकल? निफ्टी मिड कैप 12,925, 12,925, 181 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। पिटाई इसमें अच्छी खासी हुई जी शुक्रवार वाले दिन। अब जब तक ये पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ता, 12,889, 12,890 वो तोड़ा तो मच जाएगा त्राहिमाम। याद रखिएगा, वीक जो ये चलेगा अब आज से, वो मंथली एक्सपायरी वीक है, इसको मत भूलिएगा। एनीवेज, 12,890 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो एक बार को 12,845, 12,845 देखने को मिल सकता है।
अगर वो भी टूटा तो 12,799, 12,799, और अगर वो टूटा तो 12,760 से 770, 12,760 टू 12,770 ऑन द अपसाइड। जब तक अब हम 13,000 के ऊपर टिकेंगे नहीं, 13,010 के ऊपर टिकेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं अपसाइड के बारे में, 13,010 के ऊपर चले, 13,043, 13,043, उसके ऊपर अगर टिकना शुरू किया तो 13,094, और अगर वो उसके भी ऊपर निकले तो 13,137, 13,137। आइए अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी अब आजकल आपको पता है कि काफ़ी हलचल होगी, काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, काफ़ी वॉल्यूम्स भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज फाइनल वीक में ना वो प्रीमियम्स वैसे ही कम हो जाते हैं, एक्सपायरी वीक है निफ्टी फिन सर्विस के लिए भी। अब एनीवेज 26,808, 26,808 पर क्लोजिंग है, कमज़ोर तो है ही। जब तक अब 26,936 के ऊपर ना चलेंगे, 26,936 इसके ऊपर जब तक चलना स्टार्ट ना हो, टिकना स्टार्ट ना हो, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,936 के ऊपर आ सकता है 26,993, 26,993। अगर वो भी हम किसी तरह पार कर गए, टिक गए, तो 27,083 ये शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। 27,083, above that 27,157, 27,157। बट प्रॉब्लम तो बनी हुई है। प्रॉब्लम कहती है कि 26,735 का लो लगा था शुक्रवार को, अगर वो लो टूट गया तो दिक्कत ही दिक्कत, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा हो जाएगी। 26,735 के नीचे 26,662, 26,662, 26,662, और वो भी टूटा तो 26,572, 26,572, 26,572 के लेवल्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल इसमें भी काफी लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। कल एक्सपायरी भी है, मंगलवार को इसकी एक्सपायरी भी है। आज वोलेटिलिटी रह सकती है, चांसेस बहुत अच्छे हैं वोलेटिलिटी रहने के, लेकिन कल के लिए कोई होल्ड करना नहीं करके जाना, समझदारी नहीं होगा, फंस सकते हो। क्या बात कर लेते हैं 81,641, 81,463 पे क्लोज है, 81,463 पे क्लोज है। अपसाइड पे 81,640, 41 के ऊपर ही सोचेंगे। जब तक 81,640, 41 तक का कोई भी बाउंस मिलता है, 81,500 नहीं, 641 तक का सेल की अपॉर्चुनिटी है। 81,641 के ऊपर टिकने लगे, अपसाइड के बारे में सोचना शुरू हो जाएगा। 81,758, 81,758, उसके ऊपर टिकते हैं 81,917, 81,917, और अगर वो पार हुआ तो 82,000, 82,070, 82,000 to 82,070 अपसाइड पे दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर पिछले दिन का लो 81,397 कटता है, 81,397 कटा, तो दिक्कत शुरू है 81,240 तक के लिए, 81,240 तक के लिए, और अगर वो भी तोड़ता है तो 81,003, 81,003, और 81,000 आ गया, 81,000, 81,003 आ गया तो, और वो जरा सा भी नीचे के लिए गया तो बहुत तेजी से गिरेगा 80,857, 80,856, 857 तक के लिए। खबरें स्टॉक्स पे कैसी हैं वो आपको मालूम है। टीसीएस का लेऑफ्स का क्या असर पड़ सकता है? पूरे आईटी सेक्टर पर असर पड़ सकता है, पूरे आईटी सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है। बैंकिंग के नतीजे आपने देख ही लिए हैं, आ गए मोटा मोटा सबके नतीजे। अब शायद एसबीआई के ही रह रहे हैं, बाकी तो सभी के आ गए। आपने देखा कि किस तरह से आंकड़ों की जादूगरी की गई, जगलिंग ऑफ नंबर्स की गई थी। एक जो सबसे बड़ा बैंक है उसमें, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में फिर भी ठीक ठाक नतीजे थे, ठीक है। कोटक ने नतीजों ने मेरे को तो निराश किया है, बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे ने भी मुझे ठीक है निराश ही किया। हालांकि उसके
नतीजों का असर इतना पड़ता नहीं है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक भी वेटेज के हिसाब से कोई बहुत बड़ा बैंक है नहीं, उसके नतीजे भी निराशाजनक ही हैं, ठीक है। बाकी लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स, बिकॉज मार्केट हैज द पावर टू रिएक्ट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। हमने अक्सर देखा है कि मार्केट में जो खबरें होती हैं उसके बिल्कुल उलट असर भी कई बार दिखा देती है। हो सकता है कि भाई कोई गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन थ्योरी भी काम करने लग जाए। वो गैप डाउन थ्योरी क्या है कि अगर पिछले दिन के लो के नीचे ओपन होता है और दोबारा से रीगेन कर लेता है पिछले दिन का लो के ऊपर टिकने लग जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख जाता है, दैट्स अ गैप डाउन थ्योरी। बट गैप डाउन थ्योरी ओनली वर्क्स व्हेन पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन हो रहे हैं या पहले 5 मिनट में उसके लो के नीचे जाके ट्रैवल कर रहे हो, तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज है, सैटरडे संडे का जो सेशन हुए थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी वो अटेंड किया। बहुत अच्छे नंबर्स में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अटेंड हुआ है, और आगे भी जब कभी ये सेशन होगा तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक के थ्रू, उनको दोबारा से इनविटेशन भेज दिया जाएगा। और एक सीरीज भी मैं बना रहा हूँ जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोग ये जो पिछला जो 2 दिन का बैच किए हैं, उन लोगों को ही वो सीरीज में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे कि साहब हमें क्यों नहीं, भाई पहले जो 2 दिन का प्रोग्राम है उसको अटेंड करो, वो बिल्कुल फ्री है। आगे शायद नेक्स्ट वीक तो शायद मुश्किल है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे सैटरडे संडे में दोबारा वो प्रोग्राम करने के लिए। सीट्स इस बार भी लिमिटेड थी और कई लोगों को नो बोला है कि अगली बार कर लेना, तो भाई अपना सीट बुक कर लेना। सीट बुक करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ हमारे लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उस लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का 7834876736। अब पिछली बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में उनके खुद के अकाउंट्स थे पहले के, उन्होंने उसी को नंबर्स को शेयर कर दिया कि ये मेरा आईडी है। उनको बिल्कुल सॉरी कह दिया गया था कि नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे अपने लिंक से जिन लोगों को है रजिस्टर कर रहे हैं, हम उनको अगर नहीं दे पा रहे तो हम किसी और को कैसे दे पाएंगे। तो भाई हम सिर्फ इस बार भी जो हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाने वाले हैं उन्हीं को ही एंट्री देने वाले हैं। आज ही अपना अकाउंट हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाइए और क्रिप्टो करेंसी को सीखने के लिए फ्री सेशंस अटेंड कीजिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से सबसे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।